अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे तरीके से तवज्जो दे रहे होंगे। आज 9th क्लास में हम लोगों के पास टॉपिक है इडियम्स, फ्रेजेस और वर्ड्स। हम लोगों को इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट इडियम्स, फ्रेजेस और वर्ड्स आपको दिए गए होंगे और आपने उनके सेंटेंसेस बनाने होंगे। तो आज हम लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इडियम्स, कुछ वर्ड्स, फ्रेजेस और उनके मीनिंग्स देखेंगे और आप सेंटेंस फॉर्मेशन अपनी किस तरीके से बनाएंगे ये हम लोग देखेंगे। हमारे पास इसमें सबसे पहला वर्ड है एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस जी, इसका मीनिंग है एक ही नजर में। क्या मतलब है इसका? एक ही नजर में। अब हम इसका सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे? I saw thousands flowers at a glance. एक और इडियम हम लोग देखते हैं, an apple of one's eye. An apple of one's eye. अब इसमें एप्पल का वर्ड आपको नजर आ रहा है, एक फल है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरह से है। आंखों का तारा, मंजूर नजर, आंख का तारा जी। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अहमद इज एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई। अहमद इज एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई। अहमद अपने वालिद की आंखों का तारा है। एक और वर्ड है हमारे पास, आ बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। फूलों की सेज मतलब आराम, सुकून, इत्मीनान। लाइफ, जिंदगी, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। एक और वर्ड है जी, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वजह, लड़ाई होने की वजह होना। कश्मीर is a bone of contention between India and Pakistan. कश्मीर झगड़े की वजह है इंडिया और पाकिस्तान में। A bird's eye view. A bird's eye view. इसका मतलब है स्टूडेंट्स सरसरी जायजा लेना। सरसरी जायजा लेना। The director took
a bird's eye view, डायरेक्टर ने सरसरी जायजा लिया ऑफ द ऑफिस, ऑफिस का। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के सेंटेंसेस जो है वो इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसमें फर्स्ट फॉर्म को या सेकंड फॉर्म को यूज करोगे, आपको वर्ड का मीनिंग आना चाहिए और उसके बाद आप बहुत आसानी से प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में इसका सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन होना, बेकरार होना, मुस्तरिब होना। She is a fish out of water without her friends. वो अपने दोस्तों के बगैर बहुत ही ज्यादा बेचैन है। A fair weather friend, a fair weather friend, मतलबी दोस्त, खुदगर्ज दोस्त। Alia is a fair weather friend. आलिया एक मतलबी दोस्त है। इसे नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड है एट वंस। अचानक। The wolf caught the lamb at once. The thief came at once in the home. The thief came at once in the home. चोर अचानक घर में घुस आया। Oily tongue, an oily tongue. चापलूसी की जुबान। Beware of those friends, उन दोस्तों से बचकर रहो, who have oily tongue. Beast of burden, बोझ लादने वाला जानवर। Donkey is a beast of burden. गधा एक बोझ लादने वाला जानवर है। Beat about the bush. इधर उधर की
बातें करना। Don't beat about the bush. इधर उधर की बातें मत करो। Break the ice. सकूत तोड़ना, खामोशी खत्म करना। All were sitting silent. I broke the ice. नेक्स्ट वन वर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास बर्निंग क्वेश्चन। जी, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या है? अहम तरीन मसला। कश्मीर इज अ बर्निंग क्वेश्चन। कश्मीर एक अहम मसला है। फॉर पाकिस्तान। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इडियम्स, कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस जिनके हमने मीनिंग्स को और सेंटेंसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आपको पेपर में इसी तरह से वर्ड्स आएंगे, आपने उनके सेंटेंसेस जो हैं वो बनाने हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी तरह का कोई भी मसला हो, आप हम लोगों से राब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।